जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके सामने ये सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन के हवाले से हमारा रूल नंबर 1 है कि अगर तो गुड एक्शन है, यानी कि हेल्पिंग पुअर इज अ गुड एक्शन, तो सेकंड पर्सन पहले, फिर आपका थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर टेक रिवेंज आमतौर पर बैड एक्शन, नेगेटिव एक्शन है, तो फिर आपका फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में आएगा। देखें, थर्ड पर्सन दोनों में मिड में रहेगा। यू एंड ही, you, he and I should help the poor. I, she and you will take revenge. तो बैड एक्शन, नेगेटिव एक्शन के लिए प्रोनाउन की ये तरतीब है। अगर आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो फिर क्या यूज करेंगे? We, you and they will play cricket। ये तो था आपका रूल नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 2 में आप देखें कि जो who है और whom है, ये हम यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, विच को यूज करते हैं नॉन ह्यूमंस के लिए, और दैट को यूज कर सकते हैं हम हु और विच के लिए, लेकिन उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं जिन्हें अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एग्जांपल आपके सामने, आई मेट अ मैन हु वाज इंजर्ड, तो इसका मतलब इंसान था, उसके लिए आपने प्रोनाउन क्या यूज कर दिया? हु यूज कर दिया। उसके बाद आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी, नॉन ह्यूमंस थी, उनके लिए आपने क्या यूज कर दिया? विच यूज कर दिया। अब आ जाते हैं हम कि दैट के, दैट हम कहां पर यूज करेंगे? सबसे पहले आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री थी, यानी कि द वाइजेस्ट मैन, तो हमने क्या यूज किया? दैट, कि द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, ठीक है ना, मेक्स मिस्टेक्स, ठीक है ना, दैट एवर लिव्स मेक्स मिस्टेक, कि अक्लमंद तरीन आदमी भी जब अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो गलतियां करता जरूर है, टू एरर इज ह्यूमन। उसके बाद ये है कि द अगर किसी कॉमन नाउन से पहले लगा हो, ठीक है ना, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। जब भी आप द किसी कॉमन नाउन से पहले है, फिर आप दैट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग दैट इज बार्किंग बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, तो अब यहां पे आपको विच लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां पर भी आपको हु लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोनाउंस हैं जो कि आपके जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये प्रोनाउन है ऑल, एनी, सेम, सम, नन, नथिंग, ओनली, सच और सेम जैसे जो वर्ड है, जब ये आ जाएं तो उनके बाद आप दैट यूज करें। इनके साथ कभी आपने विच और हु यूज नहीं करना, ठीक है ना, इनके साथ विच और हु यूज नहीं करना। इन केस ऑफ दीज वर्ड, फॉर एग्जांपल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। उसके बाद ही डिड नथिंग बट वीप, उसने he did nothing but weep, उसने रोने के साथ कुछ ना किया। that made him more sorrowful, कि जिसने उसको फिर और गम दिया। he did nothing but weep, that made him more sorrowful, तो फिर जब आपने nothing का वर्ड यूज किया तो बेटे आपने इधर that यूज कर दिया। उसके बाद these are such books that can benefit you, ये ऐसी किताबें हैं सच की सूरत में, आप that लिखेंगे जब आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। this is the same man, जब आपने the same man लिखा फिर आप that लिखेंगे, that quarreled with me। उसके बाद that कहां पर आता है? जब आपका सब्जेक्ट कंपाउंड हो, यानी कि आपके सब्जेक्ट में जो है वो दो नाउन या एंटीसीडेंट दो हो। एंटीसीडेंट मैंने शुरू में लिखा था कि एंटीसीडेंट उन नाउन को कहते हैं जिनके लिए हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। अब यहां पर देखें, अकबर एंड हिज हॉर्स दैट वर क्रॉसिंग द रोड, अब यहां पे ना हम हु लिख सकते हैं ना हम विच लिख सकते हैं, क्योंकि हु आएगा अकबर के लिए और हॉर्स के लिए विच आएगा। तो अब इसका मतलब ये कि हमें दोनों में से किसी एक ही सिलेक्शन जो है वो गलत लगेगी, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? दैट का वर्ड यूज कर देंगे, हम ना हु यूज करेंगे ना विच यूज करेंगे। इस तरह देखें, द फैन एंड द कूलर, दो एंटीसीडेंट है, अगरचे विच आ सकता है, लेकिन अगर दो एंटीसीडेंट हो फिर आपने क्या यूज करना है? फिर दैट यूज करना है। द फैन एंड द कूलर दैट आई परचेज्ड वर वेरी कॉस्टली, जो मैंने खरीदे वो बहुत कॉस्टली थे। तो अकबर वाला भी, अकबर एंड हिज हॉर्स दैट वर क्रॉसिंग द रोड मेट एन एक्सीडेंट, कि अकबर और उसका घोड़ा जो सड़क पार कर रहे थे उन्हें हादसे का सामना करना पड़ा। तो इन दिस वे आपका जो दैट है वो अगर उससे पहले दो एंटीसीडेंट आ जाए तो उस जगह पे आप दैट यूज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, किसके तौर पे इस्तेमाल हो? एज सब्जेक्ट, तो फिर इनका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो सेकंड पर्सन के मुताबिक होना चाहिए। मसलन यू एंड ही मस्ट फिनिश, अब देयर नहीं आएगा, यूर आएगा, यानी कि इसके मुताबिक आएगा। इसी तरह रूल नंबर 6 में देखें कि अगर सेकंड और फर्स्ट पर्सन आ जाए
तो आपका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है किसके मुताबिक आएगा? फर्स्ट पर्सन के मुताबिक आएगा। यू एंड आई मस्ट सबमिट आवर पेपर, ठीक है। यू एंड वी शैल डिस्प्ले आवर परफॉर्मेंस, यानी कि फर्स्ट पर्सन की प्रायोरिटी है और सेकंड पर्सन की प्रायोरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सब्स्टिट्यूट है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया कि ये नाउन सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? नाउन सब्स्टिट्यूशन। ये नाउन सब्स्टिट्यूशन है। अब नाउन सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल हम नाउन की तरह ट्रीट करें। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। वन मस्ट डू वन, लेकिन अगर ये समवन, एनीवन, नो वन, नन हो तो फिर आपने यहां पर वंस यूज नहीं करना, ठीक है ना, और ना ही आपने वन यूज करना है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव केस हिम और हर यूज करना है और पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर यूज करना है। एग्जांपल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, समवन मस्ट डू हिज या हर हमार्शिया, समवन मस्ट नो हिज या हर, दोनों में से कोई एक लिख सकती हैं, हमार्शिया। उसके बाद अगर आप रूल नंबर 8 देखें तो विच एडिशनल मीनिंग देता है और दैट सर्टिफाइज द सर्टेन थिंग्स। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब भी आपका आर्टिकल दी किसी कॉमन नाउन से पहले आ जाए तो दैट आएगा, तो इसका मतलब ये विद दैट आ गया। एडिशनल मीनिंग है आई बॉट मेनी थिंग्स विच या दैट वर यूजफुल, ऑब्वियसली विच वर यूजफुल, इसमें कोई खास बात आपने बयान नहीं की, कोई आर्टिकल नहीं लगाया। फिर सुन लें कि वन इज फॉलोड बाय वन एज ऑब्जेक्ट एंड वंस, लेकिन समवन, एनीवन, नो वन, नन जो है उनका ऑब्जेक्टिव केस हिम और हर होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर होगा। एग्जांपल आपके सामने। और रूल नंबर 8 में जैसे मैंने बताया कि विच एडिशनल मीनिंग देता है और दैट जो है वो सर्टिफाई कर देता है, और सर्टिफिकेशन की वजह उसके अंदर मौजूद एक अदद आर्टिकल होता है जो कि उसको स्पेसिफाई कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 9 के अंदर है कुछ हमारे ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ क्या हमारे पास जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाएंगे, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स, आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, और अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी सेंस मुकम्मल नहीं होगी। ट्रांजिटिव वर्ब 2 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और होम का। अगर तो लाइक एग्जांपल है एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, बेनिफिट, प्राइड, एक्विट, ठीक है ना, रिजाइन, ठीक है ना, और अवेंज। अगर आप इनके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट ना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने, ही एंजॉयड इन द पार्टी, ये तो आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका मतलब ये कि ही एंजॉयड व्हाट। आप कहते हैं ही एंजॉयड फूड, अगर उसके पास फूड भी नहीं था तो फिर क्या करेगा? ही एंजॉयड हिमसेल्फ। जारी बात है एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ तो पास होना चाहिए, अगर खाना नहीं था, कुछ और नहीं था, तो फिर एंजॉयड हिमसेल्फ। उसके बाद आपका अवेंज्ड है, ही अवेंज्ड हिज एनिमी, ही अवेंज्ड हिज फ्रेंड लिखें, उसने अपने दोस्त का बदला लिया। ही अवेंज्ड हिज फ्रेंड, ठीक है ना। टेक रिवेंज अपना बदला और अवेंज होता है किसी और के हिस्से का बदला। ही अवेंज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त का बदला लिया ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज किन्समैन। लेकिन अगर आप ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, उसने बदला लिया अपना किससे? ऑन हिज एनिमी, तो फिर बेटा जी जब आपने ऑन हिज एनिमी अलग लिखा तो ही अवेंज्ड हिमसेल्फ आपको लगाना पड़ेगा। ही अवेंज्ड हिज एनिमी नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि वो फिर अपने दुश्मन का बदला लेगा। तो अवेंज के बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाए या इनमें से किसी भी वर्ड के बाद प्रेपोजिशन आ जाए तो समझ लो कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग है और आपने वो ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट के मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें, जैसा कि ये एग्जांपल आपके सामने है। उसके बाद रूल नंबर 10 है, हु के फौरन बाद वर्ब आता है। सादा सा फार्मूला याद रखें, लेकिन हुम के बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब आएगा। मिसाल के तौर पे आपके सामने कि आई मेट अ मैन हु वाज इंजर्ड, अब आप देख लो कि हु के फौरन बाद वर्ब आ गया। हुम के बाद आपका सब्जेक्ट लगा के वर्ब आएगा, तो फिर आप कहेंगे कि आई मेट द मैन हुम यू चीटेड। अब आप देख लें कि हुम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। हुज के फौरन बाद नाउन आता है, वो नाउन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हो सकते हैं। आई लॉस्ट द बुक हुज पेजेस वर ब्राउन, अब आप देखें पेजेस। आई सॉ द मैन हुज रिसर्च, ठीक है। तो हुज के फौरन बाद जो है आपका कोई ना कोई नाउन आएगा, जबकि ये हु और हुम जो है वो आपके सामने के हु के फौरन बाद वर्ब आएगा, हुम के बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब आएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है वेग प्रोनाउन। वेग प्रोनाउन से मुराद ये है कि बाज़ का आपके पास दो नाउन आ जाते हैं, सेम जेंडर होता है, सिंगुलर होते हैं, और इधर आपका एक प्रोनाउन आ जाता है। तो अब यहां पे है कि अली एंड असलम वर रनिंग एंड ही फेल,
हु फेल, असलम फेल और अली फेल, ऐसी सूरत हाल में आप प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, जो गिरा उसका नाम लिख देंगे, आपसे देंगे कि असलम फेल। नेक्स्ट है आपके पास ए प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड इफ एंटीसीडेंट इज अवेलेबल इन द सेंटेंस। अगर उसका नाउन मौजूद है तो आप प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर नाउन मौजूद नहीं है तो प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक तो ये आप इसमें देखेंगे कि दे से, ये इसको पहले कर लें, दे से द अर्थ इज राउंड, हु से आपको लिखना पड़ेगा द साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट से द अर्थ इज राउंड। इसी तरह यहां पर नादर वॉज बिटन बाय अ डॉग, इट वॉज वेरी सीरियस। अब क्या चीज वेरी सीरियस थी हमें पता नहीं चलता, तो इसका मतलब इट की बजाय हम क्या करेंगे, द बाइट, वो जो डॉग का काटना था, तो बाइट वॉज वेरी सीरियस, इट नहीं आएगा, बाइट वॉज वेरी सीरियस। अंटिल देयर इज एंटीसीडेंट, अंटिल देयर इज नाउन, प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड। उसके बाद रूल नंबर 12, अ प्रोनाउन मस्ट बी क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट, ठीक है ना, इसको अपने एंटीसीडेंट के करीब होना चाहिए। अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो इट विल चेंज द मीनिंग, ये आपका एक डेंगलिंग सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आई वांट अ टीचर फॉर माई सन हु इज 50, अब आपने हु इज 50 को सन के साथ लगा दिया, ये गलत है, हु को कहां पे आना चाहिए था, टीचर के पास। आई वॉन्ट अ टीचर हु इज 50 फॉर माई सन, और फॉर माई सन को एंड में लिखना चाहिए। एक बात, अगर आप चाहते हैं कि चेंज, ये जगह चेंज ना करें, फिर आप एक काम करें, यहां पे कॉमा लगा दें, फिर इधर ही रहने दें बेशक, फिर आप हु को चेंज ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोनाउन जो है, फिर हु और सन में कॉमा आ गया, इसका मतलब ये इन्फ्रेंस होगी कि ये हु जो है इट इज नॉट यूज फॉर सन, हु इज यूज फॉर टीचर। या तो ये चंक पूरा उठाएं, टीचर के आगे लिख दें, या फिर कॉमा लगाएं। एक और है, अली बॉट अ चेयर फ्रॉम द बाजार विच वॉज वेरी कॉस्टली। अब यही आप करेंगे कि विच को कहां पे आना चाहिए था, चेयर के इधर पास आना चाहिए था, या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कॉमा लगा दें। दोनों में से एक काम करें कि अली बॉट अ चेयर विच वॉज वेरी कॉस्टली फ्रॉम द बाजार, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विच और बाजार के दरमियान एक ब्रीच क्रिएट करेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इट एज ए प्रोनाउन यूज किया जाता है फॉर नॉन जेंडर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ अ बर्ड, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ही सॉ अ बर्ड सेमीकोलन, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये बड़ा खूबसूरत था। अब वो बर्ड का मेल है या फीमेल है उसका पता नहीं, जेंडर जो है वो क्लियर नहीं, तो आप इट लगा दें। दूसरा नॉन जेंडर के जरिए, ही बॉट ए कार, इट इज वेरी कॉस्टली, ही बॉट ए कार सेमीकोलन, इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है ना, ये बड़ी महंगी है, तो इट आपने नॉन जेंडर के लिए यानी कि बेजान चीज के लिए यूज कर दिया। अब कार का मेल फीमेल जो है वो नहीं होता, बर्ड का पता नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है, इट यूज कर दिया। इट को स्ट्रेस करने के लिए भी आप यूज करते हैं, इट इज अहमद हु क्वार्रेल्ड विद मी, ठीक है ना, जिसने मेरे साथ झगड़ा किया, तो आप स्ट्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप इट बेबी के लिए एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है ना, बेबी के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। ही सॉ अ बेबी या आई सॉ अ बेबी, यूं कर लें, इट वॉज वेरी क्यूट, आई सॉ अ बेबी सेमीकोलन, इट वॉज वेरी क्यूट, ये बहुत क्यूट था। ठीक होगी बात। तो इट के आपको ये 3 एलिमेंट जो है वो प्रोनाउन के हवाले से याद रखने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टोटल प्रोनाउन के रूल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे बुक से, तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आप लेक्चर अटेंड करें तो चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।